नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के राजधानी लखनऊ की है, जहां पर एक ऐसे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया कि सुनकर आप शहर उठेंगे। आपको लगेगा ये क्या हो रहा है। एक बड़ा अमीर परिवार, एक पिता कारोबारी, अच्छी खासी कमाई, अपने बच्चों को अच्छे खासी जिंदगी दे रहे थे, अच्छी खासा सब कुछ बढ़िया था। कहें एक तरीके से परफेक्ट परिवार, जहां किसी तरह की किसी चीज की कमी नहीं। सिर्फ दो बच्चे, पिता, दोनों बच्चों के परवरिश में पिता ने किसी तरह की कमी नहीं रखी थी। एक बेटी, एक बेटा। बेटे को अच्छा तरीके से पिता पढ़ा रहे थे। उनका ये था कि बेटा अच्छी तरीके से पढ़े, मन लगा के पढ़े और कुछ बने, ताकि उसकी ज़िंदगी में भी किसी तरह की कमी आगे न रहे। लेकिन बेटे को इस बात से दिक्कत थी कि पिता उस पर अतिरिक्त दबाव बना रहे थे। बार बार पढ़ाई के लिए टोका टाकी जो है ना, बेटे को पसंद नहीं आ रही थी। लिहाजा एक दिन कहें जो रविवार का दिन था, उस दिन पिता और बेटे में जो है इस कदर बहस होती है 20 तारीख को कि बेटे ने पहले पिता की गोली मारकर हत्या की। उसके बाद बेटे की बेरहमी कहे यही नहीं रुकती। गुस्से में भरे बेटे ने अपने पिता के टुकड़े किए। सिर अलग काटा, धड़ अलग काटा, पैर अलग काटे, हाथ अलग काटे। और इसके बाद वो जुट गया पिता की लाश को ठिकाने लगाने में। लेकिन इससे पहले वो पिता की लाश को ठिकाने लगा पाता, उसकी कहें बेवकूफ़ी कहें या उसकी कहें ज़्यादा समझदारी के चलते वो खुद ही अपने जाल में फंस गया और उसके इस घिनौने पाप का सच जो है सामने आ गया। लखनऊ में पैथोलॉजी लैब के मालिक, शराब कारोबारी 49 साल के मानवेंद्र सिंह की 21 साल के बेटे ने पहले गोली मारकर हत्या की। फिर इकलौते बेटे ने उनकी लाश के कई टुकड़ों में काट कर नीले ड्रम में भर दिया। पैथोलॉजी मालिक 3 दिन से लापता थे। बेटे ने ही गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी और यह सब कहानी उसने बनी अपने किए हुए पाप को छुपाने के। लेकिन उसका पाप ज्यादा दिन छुप नहीं पाया और महज 3 दिन के अंदर इस पूरे हत्याकांड का सच सबके सामने आ गया। पुलिस ने घर के अंदर से ही, 3 मंजिला घर था, उस घर के अंदर से ही जो मानवेंद्र सिंह थे, जो 3 दिन से लापता थे, उनके टुकड़े जो हैं एक ड्रम से बरामद किए, जिसमें सिर और धड़ था। वहीं हाथ और पैर को बताते हैं कि इसने कहीं दूसरी जगह जाकर फेंक दिया था, उन्हें भी पुलिस ने अब बरामद कर लिया है। इस पूरे हत्या की वारदात को जो 21 साल के बेटे ने, जो इकलौता बेटा था और इसके अलावा एक बहन थी, इस पूरी वारदात को जब बेटे ने अंजाम दिया, उस वक्त बहन को यह पता था कि उसके भाई ने ही पिता की हत्या की। लेकिन भाई ने बहन को एकदम खुली धमकी दी थी, अगर तुमने कुछ बोला, किसी से कहा तो तुम्हें भी मार डालूंगा। भाई की धमकी से डरी हुई बहन चुपचाप हो गई और उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। 3 दिन तक ये पूरा खेल चलता रहा। इसके बाद कहीं जाकर पिता का राज खुला, तब जाकर पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया। वहीं परिजनों को कहें रो रो कर बुरा हाल है। इस परिवार के बारे में कहें तो मानवेंद्र सिंह जहां अच्छे खासे कारोबारी थे, इनका पैथोलॉजी की लैब, कई सारी लैब हैं, इसके अलावा शराब की भी 3-4 दुकानें हैं, अच्छी खासी कमाई थी। इसके बावजूद भी बेटे ने सिर्फ इस वजह से पिता को मार डाला कि पिता बताते हैं कि इसका कहना है कि पिता मुझ पर पढ़ाई का दबाव बना रहे थे। इस गुस्से में आकर जो है मैंने अपने पिता की पहले गोली मारी सिर पे, फिर अपने आप को बचाने के लिए कि किसी को किसी इस बात की भनक न लगे, लिहाजा मैंने पिता के टुकड़े किए और उनकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना थी। लेकिन इससे पहले ये कर पाता, इसका सारा राज खुल गया और पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। पूरी घटना हम विस्तार से आपको बताते हैं कि कैसे क्या हुआ, फिर उसके बाद कैसे ये पकड़ा गया और किन बातों की कैसे पुलिस को इसी के ऊपर शक हुआ। देखिए, इसी ने हत्या की और फिर यही जाकर पुलिस के पास जाकर इसने पिता के गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और फिर कुछ बातें इसने ज्यादा बोल दी, जिसके चलते पुलिस को इस पर शक हुआ और फिर पुलिस ने इस पूरे केस का खुलासा किया। लेकिन वाकई में यह चौंका देने वाला था जब एक
सुविधा से संपन्न परिवार, हर तरह से पैसों की कोई कमी नहीं, कहें अच्छे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चे थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। इसके बावजूद भी एक बेटे ने अपने पिता को बहस इस बात के लिए मौत के घाट उतारा क्योंकि पिता जो है चाहता था कि बेटा अच्छे से पढ़ ले। इस घटना के बाद इलाके में, चूंकि एक हाई फाई अच्छी सोसाइटी में ये लोग रहते थे, उस पूरी सोसाइटी के कहे सब लोग हैरान है कि ये कैसे हो सकता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ज़्यादातर लोग सब सरकारी नौकरी में रहने वाले हैं। जो मानवेंद्र सिंह के पिता हैं वो दरोगा थे, वो रिटायर हो चुके हैं, उनकी फोटो आपने देखी होगी। चलिए पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर ठीक लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से अपनी खबरें दिखाते हैं और आप हमें किसी तरह से सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। इस मदद से हमारा चैनल को और ज़्यादा बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी और हम आपके आभारी रहेंगे। चलिए अब पूरी खबर हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा माजरा है क्या और किस तरह का ये घटनाक्रम है। लखनऊ का, यूपी की राजधानी लखनऊ की यह खबर है। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र के आशियाना सेक्टर एल स्थित मकान नंबर 91 में शराब कारोबारी पैथोलॉजी संचालक 49 साल के मानवेंद्र सिंह जो हैं अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनका यहाँ पर 3 मंजिला मकान है। इसमें इनके छोटे भाई भी बीच वाले सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, थर्ड फ्लोर पर मानवेंद्र सिंह रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर ऐसे ही मतलब शायद गेस्ट वेस्ट के लिए रखा हुआ है। बताते हैं कि मानवेंद्र सिंह का छोटा सा परिवार था। मानवेंद्र सिंह की पत्नी की 9 साल पहले मौत हो चुकी है। अब इनकी जिंदगी में बस 2 थे, एक इनका बेटा 21 साल का अक्षत और दूसरी इनकी बेटी कृति, वो भी 17-18 साल के आसपास है। वो बस 2 बच्चे थे। कृति एपीएस स्कूल में 11वीं की छात्रा है, जबकि अक्षत जो है बीकॉम कर रहा था। और सब तरह के इनके परिवार में चूंकि अच्छे खासे कमाई है, अच्छा खासा सब कुछ बढ़िया था, किसी तरह की कोई कमी नहीं। दोनों बच्चे जाने माने स्कूलों में, लखनऊ के जाने माने स्कूलों में पढ़ते थे और बढ़िया से सब कुछ चल रहा था। पुलिस के अनुसार जो अब घटनाक्रम हुआ वो कैसे हुआ, मानवेंद्र सिंह बताते हैं 20 फरवरी से लापता हुए थे। बीकॉम में पढ़ने वाले उनके बेटे अक्षत प्रताप सिंह ने 21 तारीख को जो है अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को अक्षत ने बताया कि मेरे पिताजी जो हैं 20 फरवरी की सुबह 6 बजे मुझे जगाकर कहा। अक्षत ने पुलिस को बताया, 21 तारीख को उसने पूरा घटनाक्रम जाके पुलिस को बताया कि 20 तारीख की सुबह को 6 बजे जरूर मैं जब सो रहा था तब पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे जगाकर कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, 21 फरवरी की दोपहर तक वापस आ जाऊंगा, तुम लोग दरवाजा बंद कर रखना, एक दूसरे का ख्याल रखना। और इसके बाद से जो उनके 3 मोबाइल हैं, तीनों नंबर जो है बंद आए हैं और अभी तक वो घर नहीं लौट के आया और ना ही उनसे किसी तरह से संपर्क हो पा रहा है। इस बात की वजह से परिवार के लोग परेशान हैं। अब एक अच्छे खासे जाने माने कारोबारी के लापता होने की सूचना जैसे ही मिलती, तमाम पुलिस की टीमें एक्टिव हो जाती हैं कि भाई कैसे कहां गायब हुए। पुलिस की टीम जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर मानवेंद्र सिंह की तलाश में जुट जाती है। इस बीच उनके मोबाइल की अंतिम लोकेशन जो है, मानवेंद्र सिंह के मोबाइल की अंतिम लोकेशन जो है काकोरी स्थित उनके लैब में मिली। पुलिस वहां पहुंची तो लेकिन उनका ना मोबाइल मिला, ना ये पता चला कि हाँ वो यहाँ थे कि नहीं थे। इस बीच अक्षत से पुलिस ने फिर से एक बार गहनता से पूछताछ की कि बताओ पूरा मामला है क्या। यहां पर जब पुलिस ने दोबारा अक्षत से पूछताछ की तो इस बार उसके बयान में बदलाव आ गया और बयान भी छोटा मोटा बदलाव नहीं आया। उसने कहा कि मुझे लगता है पिताजी ने कुछ अपने साथ कर लिया है। अब पुलिस हक्की बक्की कि एक दिन इसने ये बताया एक पहले कि मेरे पिताजी दिल्ली गए और वहां से आए नहीं, अब लापता है। अब जब पूछताछ करे तो ये बोल रहा है कि मुझे लग रहा है पिताजी ने कुछ कर लिया। इसके बाद पुलिस को अक्षत पर ही शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा पुलिस ने जब अक्षत से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने कबूल कर लिया कि उसने अपने पिता मानवेंद्र सिंह की बेदर्दी से हत्या कर दी। इस पर पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की कि तुमने कैसे हत्या की, कैसे क्या किया, तो उसने सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ पुलिस को बताया। अक्षत ने पुलिस को बताया कि 20 फरवरी की सुबह 4:30 बजे उसका पिता से विवाह हुआ था। 4:30 बजे मतलब हाँ ये शाम के वक्त का है। शाम के वक्त जो है पिता से उसका विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि पिता
ने उसके ऊपर लाइसेंसी जो राइफल थी वो तान दी। और इसके बाद जब छीना झपटी हुई, मैंने पिताजी को पकड़ लिया। इस छीना झपटी में जो है, इसने शुरुआत में यही कहानी बताई थी कि छीना झपटी में जो है राइफल की गोली ट्रिगर दब गया और वो गोली जो है वो पिताजी को लग गई, जिससे पिताजी की मौत हो गई। इसके बाद अक्षत से पूछा गया, अच्छा पिताजी को गोली लगी, उनकी मौत हो गई, उनकी लाश कहाँ है? इसके बाद अक्षत बताता है जो और उसने बताया वो और भी चौंका देने वाला और भी हैरान कर देने वाला था। अक्षत ने बताया कि जब पिताजी की मौत हो गई, इस दौरान गोली की आवाज़ सुनकर जो है उसकी छोटी बहन जो दूसरे कमरे में थी वो भाग कर आती है। मैंने उसे धमकी दी कि अगर तुमने किसी को इस बारे में कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें भी मार डालूं। लिहाजा डरी हुई बहन चुपचाप होकर रह गई। इसके बाद अपने आप को बचाने के लिए मैंने सोचा कि किस तरह से मैं पिताजी की लाश को ठिकाने लगाऊं और सबको ये बता दूंगा पिताजी कहीं चले गए। लिहाजा सबूत मिटाने के लिए पिता की लाश को मैं तीसरे फ्लोर से सीधे ग्राउंड फ्लोर पर ले गया, जहां एक कमरा खाली था। कमरे में मैंने पिता की लाश के टुकड़े किए। इसके बाद शव के टुकड़ों को, दोनों शव के टुकड़े के मतलब सिर अलग काटा, धड़ अलग काटा, पैर अलग काटे, हाथ अलग काटे। टोटल कहें एक तरीके से इसने 6 टुकड़े किए। सिर, धड़, दोनों पैर, दोनों हाथ, 6 टुकड़े कर दिए बेरहमी से। और कहता है कि मैंने अपने पिता के टुकड़े के बाद जो है पिता के दोनों हाथ और पैर को पारा के सदरौना इलाके में फेंक दिया, गाड़ी में जाकर रख के। लाश किसी को नजर ना आए इसलिए हमने बाकी जो सिर और धड़ बचा, बॉडी के बाकी हिस्से को नीले ड्रम में भर दिया। धड़ को भी ठिकाने लगाने की मेरी योजना थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस मुझ तक पहुंच गई और सब मेरा भेद खुल गया। सोमवार शाम को पुलिस अक्षत को लेकर आसियाना स्थित उसके घर पहुंची। यहां पर पूछा गया कि बॉडी कहां है। पुलिस अक्षत जो है पुलिस को लेकर जो है सीधे वो ड्रम के पास गई और जब ड्रम खोला गया तो पुलिस हक्का बक्के रह गई। ड्रम के अंदर मानवीन का सिर और धड़ था। पैर जो हैं जो सदरौना में बताया गया, पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, वहां से बताते हैं हाथ और पैर भी अब पुलिस ने बरामद कर ली। अक्षत ने बहन टती के सामने पिता को गोली मारी थी, किसी को बताने पर उसे मार देने की धमकी दी थी, जिसके बाद से जो बहन है वो एकदम गुमसुम है। एक तरीके से कहें एक वो सदमे में चली गई है कि अब लोग उससे बस रोती जा रही है, लोग उससे सांत्वना दे रहे हैं, पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं रही है। कहते हैं जब इसने पूरी लाश को जाकर हाथ और पैर को जब वहाँ सदरौना में फेंका था, वहाँ से लाने के बाद चूंकि उसको लगा कहीं खून के निशान लग गए होंगे गाड़ी में, लिहाजा ये अपनी गाड़ी को जो है पोंछ रहा था, साफ कर रहा था। इस दौरान जो सेकंड फ्लोर पर इसके पिता के भाई रहते हैं, उनकी वाइफ ने इससे पूछा क्या हुआ, गाड़ी अचानक से क्यों धो रहे? तो उसने कहा गाड़ी दरअसल गंदी हो गई थी इसलिए हम धो रहे हैं, लेकिन असल मकसद कुछ और था। जब इससे पूछा गया कि कारण बताओ तो ये कारण नहीं बता रहा था, बस यही कहता हाँ पिताजी बार बार कह रहे थे। लेकिन जब इससे गहनता से पूछताछ किया गया तो और चीजें सामने आई। पूछताछ में पता चला कि मानवेन जो ये बेटा है अक्षत, ये नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। नीट बहुत कठिन एग्जाम माना जाता है, यानी मेडिकल की तैयारी करना। 20 फरवरी को सुबह 4:30 बजे इसी बात को लेकर जो है सुबह करें मतलब शाम के समय बताते हैं, पिता पुत्र के बीच में विवाद हो गया। गुस्से में आकर अक्षत ने जो है पिता ने इसके ऊपर लाइसेंसी राइफल तान दी। गुस्से में आकर के पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या, पिता बेटे की बीच बहस हुई। अब भाई 21 साल का लड़का भी होता, जवान था, पिता थे ही, झगड़ा झगड़ी में उन्होंने ऐसे गुस्से में तान दिया होगा, मारने का मकसद नहीं होगा लेकिन डराने की वजह से। उसके बाद बताते हैं कि मामला सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस दौरान जो है अक्षत जो है गुस्से में बौखलाया हुआ था। जब पिताजी सो गए, बिस्तर पर लेट के सो गए, राइफल वहीं रखी थी। इसके बाद पुलिस को यह लग रहा है कि ये गया, क्योंकि छीनने छानने में गोली सिर पर नहीं लगेगी। जिस तरह इसने कहा कि उन्होंने जब हमारे ऊपर राइफल तानी तो छीना झपटी में जो गोली लग गई, लेकिन गोली सिर पर लगी थी बताया जा रहा है। अभी तक पक्का हम भी नहीं कर, लेकिन बताया जा रहा है कि गोली सिर पर लगी थी। तो ये माना जा रहा है, पुलिस को लग रहा है कि वो सो गए होंगे। फिर ये गुस्से में चूंकि भरा था, ये पहुंचा, इसने राइफल उठाई और सीधे अपने पिता के सिर में गोली मार दी, जिससे अब सिर में गोली लगने से मानवेन की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के वक्त अक्षत की छोटी बहन कृति अपने दूसरे कमरे में सो रही थी। जैसे ही गोली की आवाज सुनी और चीखने चिल्लाने की आवाज शुरू हुई, वो तुरंत बताते हैं दौड़कर पिताजी के कमरे में पहुंची। यहां पर देखा तो पिताजी का शव पड़ा हुआ था। इसके बाद जिसने धमकी दी, बेचारी कृति चुपचाप डर के मारे चुप हो गई और अपने कमरे में वापस चली गई। इसके बाद अक्षत जो है शव को घसीटते हुए भूतल पर लाया, यहाँ खाली कमरे में शव रख दिया। इसके बाद शव को ठिकाने लगाने का ये प्लान बनाने लगा। पहले इसकी योजना थी कि लाश को कार में रखते हैं और सीधे जाकर लाश को जो है गोमती नदी में फेंक देंगे, लेकिन लाश का वजन ज़्यादा था, लिहाजा इसे लगा कि इसके बस की बात नहीं है कि लाश को उठाए कार में रखे फिर यहाँ से गोमती नदी ले जाए और फिर उसको वहाँ पर फेंक पाए। लिहाजा इसे लगा कि ये काम संभव नहीं है। अब इसको समझ में आया कि ऐसा करते हैं, एक साथ लाश को उठाना वजन भारी है, मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर लाश के टुकड़े कर दिए जाए तो ये काम आसान बन सकता है। इसके बाद ये बताते हैं कि आरी खरीद कर लाया और पिता के शव को टुकड़ों रखने के लिए इसने नीला ड्रम भी खरीद कर लेके आया। पहले इसने पिता के सिर काटा, धड़ अलग किया, दोनों हाथ काटे, मतलब 6 टुकड़ों में पूरे शरीर को बांट दिया। सबसे पहले इसने हाथ और पैर को जो है जो हमने आपको बताया जगह, वहां पर जाकर सदरौना, पारा के सदरौना इलाके में जाकर इसने फेंक दिया सुनसान जगह में। वहीं सिर और धड़ को एक ड्रम में, नीले ड्रम में जो है बंद करके रख दिया। इसके बाद जो है अब ये बस इंतजार कर रहा था कि किसी तरह से जो है जब भी इसको मौका मिलेगा ड्रम को रखकर गाड़ी में ले जाएगा और ठिकाने लगा दे। लेकिन इससे पहले इसकी करतूत उजागर हो गई। वहीं जो ये ठिकाने नहीं लगा पाया उसकी एक वजह ये भी थी कि चूंकि जिस तरह से ये काम कर रहा था, इसे लग रहा था कि पड़ोसी लोग जो हैं, क्योंकि जब आदमी के अंदर डर बैठ जाता ना तो वो उसको ये जब कोई आदमी उसकी तरफ देखता है तो उसको लगता है ये हम पर शक तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो होता है ना कि जो आदमी पाप करता है उसको हमेशा डर बना रहता है कि यार कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए। वही कहानी अक्षत को लगने लगा था कि पड़ोसी जो है पिताजी नहीं दिख रहे हैं, लिहाजा पड़ोसी खोजबीन कर रहे हैं, ऐसे में उसका भेद खुल सकता है। उसे आभास हुआ कि पड़ोसियों को उसके ऊपर शक हो गया। इसके बाद बताते हैं सोमवार दोपहर 2 बजे उसने पिता के सबसे करीबी दोस्त सोनू को फोन किया। अक्षत ने कहा अंकल पापा ने जो है अपने साथ खेल खत्म कर दिया, अपने आप को मार डाला। इससे ये सुनकर जो है सोनू भागकर मानवेन के घर पहुंचे। परिजनों के मुताबिक सोनू ने अक्षत से पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि 20 फरवरी को पापा ने ये कर लिया था, गोली मार ली अपनी। सोनू ने देर से जानकारी देने पर मानवेन को फटकार लगाया कि 20 फरवरी को हुआ और तुम हमको सोमवार को ये बता रहे हो सब। इसके बाद डांट फटकार लगकर कड़ाई से जब पूछताछ की क्या बताओ सच क्या है, तो उसने पूरी कहानी अपने पापा के दोस्त को बताई कि ऐसा ऐसा हुआ और हमने पापा को मार डाला, क्योंकि पापा जो है नीट की परीक्षा की तैयारी के लिए हमको बहुत ज़्यादा डांट फटकार रहे। इसके बाद तो सब हक्का बक्का रह गए। खैर पुलिस तक जब मामला पहुंच गया, पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो सच सामने आ गया। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा वो सुनिए, फिर और जो पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत उछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फॉरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। सर कारण क्या है, वजह क्या है बताइए? देखिए, दर्ज कराई थी, जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। सर गोली मारने के बाद पहले हत्या की, उसके बाद क्या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए भी इसने उसको काटा है, कहीं बॉडी का ही काट फेंका है? जैसा हमने बताया आपको कि शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा कि उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही
बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। सर बॉडी क्या ड्रम से बरामद हुई है, इसके अलावा इसने काटा कैसे, क्या इस्तेमाल किया उसने? देखिए ये सारी अभी पूछताछ चल रही है, हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सर। पुलिस ने पूरा घटनाक्रम को खुलासा कर दिया। अक्षत को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं शव को लेकर जो है परिजन, जो मूल रूप से ये लोग बताते हैं जालौन जिले के रहने वाले थे, वहाँ चले गए। अब उनका वहाँ अंतिम संस्कार क्रिया हो रही है। लेकिन पुलिस की जांच के दौरान कुछ ये भी पता चला कि अक्षत जो है, ऐसा नहीं कि ये तो महापाप है। ये इससे पहले भी पुलिस पिता जो हैं अक्षत से नाराज रहते थे। उसकी वजह क्या थी? दरअसल बताते हैं कि 4 महीने पहले मानवेन के मकान से कीमती गहने चोरी हुए थे। इस मामले में मानवेन ने कामवाली पर शक जताते हुए उसे थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि बाद में पता चला कि जेवर कामवाली ने नहीं चुराए हैं, लेकिन फिर जेवर चुराए किसने, इस बात की जानकारी मानवेन को हो चुकी थी। लिहाजा उन्होंने अपना केस जो है बताते हैं वापस हो गया था। बेटे की करतूत को छिपाने के लिए उन्होंने थाने से शिकायत वापस ले ली। इसके बाद से वो बेटे की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। 22 फरवरी को तड़के उन्होंने अक्षत को पढ़ाई के लिए समझाया था, जिसके बाद इस पूरी वारदात को अक्षत ने अंजाम दे दिया। यानी गहने भी चोरी करने वाला मामला जो है, एक तरीके से कहा जाए, ये शायद मानवेन को ये पता चला कि बेटे ने ही किया है, इस वजह से उन्होंने केस वापस लिया था। परिजनों ने बताया कि अक्षत ने एक कोचिंग से नीट की तैयारी कर रहा था। वो 2 बार नीट की परीक्षा दे चुका था, पर सफल नहीं हो पाया था। मानवेन की 4 पैथोलॉजी और 3 शराब की दुकानें हैं। अक्षत ने लामार्ट से 12वीं की पढ़ाई की है। अक्षत प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहा था। पूछताछ में बताया कि पिता उस पर नीट निकालने के लिए दबाव बना रहे थे। 2 बार फेल हो चुका था। ये था कि अच्छे से पढ़ो और क्या तुम्हारा काम है, सब कुछ तुम्हारे पास सुविधाएं हैं, फिर तुम क्यों नहीं नीट की परीक्षा निकाल पा रहे हो। इस बात के लिए जो है पिता इस पर दबाव बना रहे थे। अक्षत को शायद नहीं पढ़ने में मन लग रहा होगा, लिहाजा उसने कहा मेरे ऊपर पिताजी नीट निकालने के लिए दबाव बना रहे थे। घटना के समय बातचीत के दौरान उसने इनकी तैयारी करने से मना कर दिया। मतलब जिस दिन झगड़ा हुआ ये सब, उस दिन का अक्षत का कहना था, माना यह जा रहा है कि अक्षत और पिताजी के बीच में बहस हुई। पिताजी चाहते थे कि नीट की पढ़ाई करो, तुमको किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं है तुम्हारे पास कि तुम तैयारी ढंग से नहीं कर पा रहे हो। मतलब एक तरीके से वो दबाव बना रहे थे कि भाई हाँ तुम अच्छे से करो। तो बताते हैं इसी बहसी के दौरान अक्षत ने सीधे सीधे मना कर दिया कि अब मैं नीट की तैयारी नहीं करूँगा। इस पर मानवेन भड़क गए और उस पर लाइसेंसी राइफल तान दी, जिस पर अक्षत ने पुलिस को बताया कि राइफल छीनने की कोशिश के दौरान पिता को गोली लग गई। हालांकि पिता के शव के टुकड़े करने के बारे में जब उससे पूछा गया कि चलो तुमसे गलती में गोली लग गई तो फिर तूने पिता की लाश के टुकड़े क्यों कर दिए, तो इस पर वो चुप्पी साध लेता है। पुलिस के मुताबिक पिता ने रात में अक्षत को समझाया और फिर बिस्तर पर लेट गए। अब पुलिस का जो थ्योरी है ये है कि समझाने के बाद, बहसबाजी होने के बाद जो है वो बिस्तर पर लेट गए। इस दौरान जो उन्होंने राइफल निकाली थी वो बिस्तर के बगल में ही रखी थी, जिसे उठाकर अक्षत ने मानवेन के सिर में गोली मार दी। अगले दिन वो बिस्तर, चादर व खून से सना तकिया कार में रखकर अमौसी पहुंचा और यहाँ पर सुनसान जगह पर उन सबको आग लगा दी ताकि सारे सबूत मिट जाए। लेकिन उसका राज कहें ये खुल गया और अब सच सामने आ गया है। अब बताइए, यहाँ पर एक ऐसा परिवार जहां किसी चीज की कमी नहीं, सब सुख सुविधाओं से संपन्न, बेटा बेटी जो चाहते वो मिल रहा था। पिता की एक ही इच्छा थी कि बेटा बेटी दोनों अच्छे से पढ़ें, अपना नाम बनाएं, कुछ ऐसा कर ले ताकि उनको ज़िंदगी भर किसी चीज़ की कमी ना रहे। इसी चीज़ के लिए पिता जो है, भाई कारोबार तो था ही, लेकिन पिता चाहते थे कि बेटा जो है नीट की अगर एग्ज़ाम क्लियर कर लेगा, अच्छे से पढ़ लेगा, उसका भविष्य जो है सिक्योर हो जाएगा। अब मानवेन सिंह का परिवार देखो कितना अच्छा है। जो उनके छोटे भाई हैं वो भी बताते हैं पुलिस में हैं, ठीक है, और वो इसमें शायद सचिवालय में तैनात हैं। जो मानवेन के पिता थे वो रिटायर्ड दरोगा हैं, एसपी राजावत इनका नाम है, रिटायर्ड हैं, वो भी पुलिस में थे। किसी तरह की कोई संपत्ति नहीं। घर आप देखिए कितना शानदार बना है। पिता चाहते थे कि बस बेटा अच्छे से पढ़ाई करे। अब 20-21 साल का बेटा, वो पिता जवान खून कहते हैं ना, कि आप जब जितना जिसको दबाने की कोशिश करें, जवान आदमी में बात वही होती है कि वो उतना ही जोर से उस चीज़ का प्रतिशोध करता है। यहाँ पर यही हो गया। मानवेन बेटे को समझाना चाहते थे, अगर वो डांट भी लगा रहे थे इसलिए कि उसका भविष्य अच्छा हो जाए।
लेकिन बेटे को लगा कि मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा ही ये कर रहे हैं। अब एक तरीके से होता ना कि उसको लगा कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। और हो सकता हो क्योंकि पिता हैं, वैसा वैसी होगी, शायद हो सकता हो 1-2 थप्पड़ भी मार दिया हो, क्योंकि हो जाता है, पिता मार भी सकता है भाई, वो आपके भविष्य के लिए ही कह रहा है, कोई गलत बात थोड़ी कह रहा है। अगर तुम राह भटक रहे हो, जैसे 4 महीने पहले गहनों जेवर की बात होगी, तो पिता को लग रहा होगा ना कहीं ना कहीं बुरी संगत में तो नहीं जा रहा है, तो इसलिए पिता ने डांटा होगा, फटकारा होगा, हो सकता है एक थप्पड़ भी मार दिया हो। लेकिन चूंकि ये 20-21 साल का होगा, इसे बुरा लग गया कि ऐसा कैसे हमें कर दिया, और इस बात से झल्ला कर इसने जो है फिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया और पिता को गोली मारकर, सिर पर गोली मारकर, कह तो यही रहा, ये बता रहा है कि पिता ने हम पर राइफल तानी तो हमने राइफल छीनने की कोशिश की, इस राइफल छीना छानी में जो है गोली लग गई। लेकिन पुलिस की थ्योरी के अनुसार यह है कि इनके बीच झगड़ा हुआ, राइफल जो है जब झगड़ा होने के बाद सब कुछ हुआ, वो पिताजी जो है अपने बिस्तर पर सो गए, राइफल वहीं बगल में रखी थी, ये गुस्से में भरा हुआ था। ये जब देखा पिताजी सो गए, तब ये उनके कमरे में जाता है, राइफल उठाता है और सीधे गोली पिता के सिर में मार देता है। क्योंकि छीना झपटी में अगर सिर में गोली लगी तो छीना झपटी में सिर में गोली लगना संभव नहीं है, ठीक है। ये अभी तक थ्योरी कहा जा रहा जो है। फिर भी इतना क्या गुस्सा, अगर पिता ने डांट दिया तो इतना बौखला गए। जहां पर रहते हैं लोगों की भीड़ लगी हुई, हर कोई हैरान है कि भला एक लड़का पिता की डांट से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि गोली मारकर हत्या कर दी। चलो गोली मार लग गई, गोली छीना झपटी गोली लग गई, ठीक है। उसके बाद अपने जो चाचा हैं, सेकंड फ्लोर में रहते हैं, बताते हैं उस जब ये सब घटनाक्रम हुआ चाचा जी वहीं थे, इसने किसी को कुछ नहीं बताया, उनको भी पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ। और जब अब सामने आ रहा है तो सब कोई हैरान कि महज पिता के इस ये चीज बोलने के लिए कि बेटा पढ़ लो अच्छे से, गोली मार दी, हत्या कर दी। हत्या तो की 6 टुकड़ों में काट दिया। हैरानी की बात यह है कि कैसे इसके हाथ नहीं कांपे अपने पिता के लाश के टुकड़ा करने, टुकड़े करके ड्रम में भर देना। तो लग रहा था इसके दिल में ये नफरत जो है ना पिता के लिए, वो आपकी नहीं थी। ये बहुत दिनों से ऐसा, जिस तरह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, ये मामूली बात नहीं कि हाँ एक पल के गुस्से में कोई इतनी बड़ी हत्या करे, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े टुकड़े कर दे। और इंसान के टुकड़े करना कोई मामूली बात है। यहां आप जानवर के टुकड़े करने का हम देने कि लो भाई ये मुर्गा है इसको काटो जरा, हाथ कांप जाएंगे आपके। जो कसाई वसाई करते हैं क्योंकि वो रोज कर रहे हैं इसलिए है, लेकिन अचानक से मैं आपको कह दूं जरा इसकी गर्दन काट दो तो आपके हाथ कांप जाएंगे, आप उल्टी कर दोगे कि नहीं भैया हमसे नहीं हो पाएगा। वो तभी आप कर सकते हैं जब आपके दिल में बहुत ज्यादा नफरत हो किसी के लिए। जब नफरत में आप भर जाएंगे तभी इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं कि किसी की लाश के टुकड़े कर सके। ये लग रहा है जिस तरह से इसने काटा है अपने पिता को, उससे यही लग रहा है कि इसके दिल में बहुत पहले से अपने पिता के लिए नफरत थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और अंत में इस हालत में पहुंच गई कि इसने अपने पिता को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार। अब इस घर में मानवेंद्र के परिवार में सिर्फ बिटिया बची है कृति। मां की 9 साल पहले ही मौत हो गई थी, पिता की बेटे ने हत्या कर दी, बेटा भाई जो था वो अब जेल चला गया और सिर्फ बची कृति। और वो इस सदमे को भूल पाना उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम। वीर प्रताप सिंह कह रहे हैं मैं जानता हूं इनको। वीर प्रताप सिंह वाकई में घटना बहुत ही दहला देने वाली। माना जाता है जहां गरीब हो, जहां पर किसी चीज की कमी हो, और वहां पिता और बेटे के बीच में झगड़ा होता है कि भाई बेटा कह रहा है तुमने हमारे लिए क्या क्या किया है, इसलिए मुझे मार दे, तो समझ आता है इतना संपन्न परिवार, इतना सक्षम परिवार और इस तरह की घटना, लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। अरे हम लोगों ने अपना बचपन ऐसा देखा है जहां पर इतनी बेदर्दी से कहें मारते थे पिता लोग कि भाई, और पिता की मार और मां की डांट, इन दोनों को तो यही माना जाता है कि ये हमेशा आपके लिए भले के लिए होती। कभी कोई पिता, कभी कोई मां आपको डांट रही है, आपको फटकार रही है, तो वो कभी आपके नुकसान के लिए कर ही नहीं सकता है। वो हमेशा आपके लिए अच्छा हो। लेकिन भले आपको उस वक्त बुरा लगता हो कि हाँ यार देखो हमको सबके सामने डांट दिया, हमको सबके सामने बेइज्जती कर दिया, हमने ये मांगा तो उन्होंने हमको मना कर दिया, हम ये चाहते थे इन्होंने हमको जाने नहीं दिया। लेकिन हर उस चीज के पीछे जब पिता
या माँ ना कहते हैं, उसके पीछे आपको कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है। जब आप अपने पिता की उम्र में पहुंचते हो, तब आपको एहसास होता है कि मेरा पिता जो है क्यों मुझे डांटता था ये चीज के लिए, क्यों मुझे ये कहता था नहीं उस फला लड़के के साथ मत बैठो, उसके साथ मत घूमो, उसके यहाँ ना जाओ, क्यों टोका टाकी इतना पिता करता था, क्योंकि उसको अपने अनुभव से पता चला है कि हाँ कौन अच्छा है कौन बुरा। उस वक्त आपको बुरा लगता है, लेकिन जब आप पिता बनते हो, आप पिता की उम्र में पहुंचते हो, तो आपको एहसास होता है कि मेरा पिता गलत नहीं था, मैं था। अक्षत ने जो किया वो वाकई में दिल दहला देने वाला है और पूरे इलाके में इस घटना के बाद सन्नाटा है। अब पूरा परिवार जो है मानवेंद्र की बॉडी को लेकर शायद गांव चला गया है। जालौन के ये रहने वाले थे, मामूली जालौन जिले के। अब वहां पे ही अंतिम संस्कार की क्रिया होगी। अब इस घर में लोगों को वाकई में डर भी लगेगा। जिस घर में तीसरी मंजिल पर गोली मार के हत्या की जाए और ग्राउंड फ्लोर पर आकर लाश को काटा जाए, सोचिए क्या अब इस घर का रहेगा कंडीशन। इलाके में इस घर के लिए लोगों के दिल में दहशत हो जाएगी। इस खबर पर आपका कहना है? मेरे गांव के रिश्तेदारी में है। अच्छा वीर प्रताप सिंह भाई, यार वाकई में आपके गांव मतलब आपके रिश्तेदारी में है, तो आपको यहाँ तो सब लोग हैरान होंगे कि आखिर कैसे कर सकता है। आप लोग तो अक्षत को भी जानते होंगे। फिर 19-20 साल की उम्र में इतनी बेरहमी वाकई में हैरान कर देने वाला है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर इसमें आपको अपडेट तो है नहीं। बहरहाल पुलिस ने अक्षत को गिरफ्तार कर ही लिया है। अब आगे परिवार वाले क्या करते हैं देखते हैं। नमस्कार।